हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और आपका हार्दिक स्वागत है हमारे अपने चैनल पहाड़ी इंजीनियर टेक्निकल में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे अपनी जगह पे। तो दोस्तों हर बार आपके लिए एक नई नई वीडियो लाता रहता हूँ हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और गेजेस के बारे में। तो उसी तरह आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, टॉर्क रेंच। तो आज सीखेंगे हम टॉर्क रेंच के बारे में। टॉर्क रेंच होता क्या है, इसे कैसे यूज़ करते हैं और इसे यूज़ करने की ज़रूरत क्या पड़ी, तो इस सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम आज इसी ही वीडियो में। तो दोस्तों अभी तक आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि जो भी इस चैनल में नई वीडियो है तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टॉर्क रेंच। तो इस टॉर्क रेंच में आज सीखेंगे हम इसकी डेफिनेशन के बारे में, अबाउट टॉर्क रेंच, और उसके बाद सीखेंगे इसके डिफरेंट टाइप, कौन कौन से डिफरेंट टाइप रहते हैं, और लास्ट में सीखेंगे हम हाउ टू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे आज इसी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टॉर्क रेंच। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। टॉर्क रेंच की डेफिनेशन क्या है? टॉर्क इज मेजर ऑफ अ फोर्स दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट इट्स इन एक्सिस। तो दोस्तों टॉर्क जो है वो हमारा, फॉर एग्जांपल इस डेफिनेशन को समझाने के लिए मैंने एक पिक्चर बना रखी है यहाँ पे। तो ये कह रहा है टॉर्क इज अ मेजर ऑफ फोर्स दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट इट्स इन एक्सिस। तो ये फोर्स है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट पे लगती है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस पे लगा रहे हैं हम ये रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। तो ये इसका एक्सिस हो गया। तो इसमें जो फोर्स लग रही है जो इसको रोटेट कर रही है, तो कितनी फोर्स से इसको रोटेट कर रही है तो उसे कहते हैं टॉर्क। तो एक सिंपल भाषा में बोलूं, टॉर्क इज अ रोटेशनरी फोर्स। जो हमारी फोर्स लगाते हैं, हम रोटेशनरी फोर्स लगा रहे हैं, वो कितनी फोर्स लगा रही है तो उसे हम कहेंगे टॉर्क। तो इसके लिए मैंने एक आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल रेडी करा है। तो इसमें आप देखेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट पे हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं इसे घुमाने के लिए, कि जैसे मान लीजिए कि मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, ये एफ फोर्स लगा रहा हूँ इस पे, और ये हमारा जो एक्सिस के अबाउट इट्स एक्सिस, जो ये डिस्टेंस आगे से अबाउट इट्स एक्सिस, ये फोर्स लगा रहा हूँ मैं। अभी तक मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूँ, लगा रहा हूँ। ये जिस टाइम ये मूव करना शुरू कर दे रहा है, तो कितनी फोर्स पे हमारा मूव करना शुरू कर रहा है तो उसे कहते हैं हम टॉर्क। इसने टॉर्क पे ये मूव करना शुरू करा है हमारा, तो ये हमारा टॉर्क कहते हैं। तो ऐसे करके इसकी डेफिनेशन है ये। तो दोस्तों अभी मैंने आपको टॉर्क के बारे में बताया। तो दोस्तों आप कह रहे होंगे कि हमें चलाना सीखना है टॉर्क रेंच, तो हम टॉर्क के बारे में जान के क्या करेंगे? तो दोस्तों इसे जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हम यूज कर रहे हैं टॉर्क रेंच को, तो वो इसी डेफिनेशन के ऊपर हमारा वर्क करता है। तो इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया। तो टॉर्क होता क्या, इसे नोट करते हैं हम टाउ से, और टाउ हमारा टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो फोर्स आप लगा रहे हैं इस पे, वो परपेंडिकुलर फोर्स जो आपने लगा रहे हैं इसको रोटेट करने के लिए, और जो डिस्टेंस है आपका ऑब्जेक्ट से लेके, जो आपकी आर्म रहेगी जिस डिस्टेंस से आप इसे मूव करना शुरू कर रहे हैं, जितना ये डिस्टेंस है, तो फोर्स आ गया ये, और डिस्टेंस आ गया आपका डी या आर, आप से डिनोट कर सकते हैं जो ये डिस्टेंस है आपका, यहाँ फोर्स जहां से लगाना शुरू कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं हमारा टॉर्क। तो दोस्तों ये जरूरी है कि हमें, जब आप यूज कर रहे हैं तो आपसे पूछ सकता है कोई भी इंडस्ट्रीज में कि टॉर्क होता क्या है, कि आप इसे यूज क्यों कर रहे हो। तो इसीलिए हम यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें कहीं जगह पे, अगर मान लीजिए हम इस नट को हमें पूरा टाइट करना है तो कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा हमें मैक्सिमम, तो वो कहते हैं हमें उसे टॉर्क। तो वो हमें पता होना चाहिए कि हम इतना फोर्स लगा के ये टॉर्क ऐसे इस तरह से अप्लाई होता है और इस तरह से वर्क करता है वो। तो इसीलिए मैंने आपको ये डेफिनेशन के बारे में बताया। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं। इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गया। तो अबाउट टॉर्क रेंच। तो टॉर्क रेंच होते क्या हैं और किस टाइप के होते हैं? तो दोस्तों आपको ये पिक्चर दिखाता हूं मैं। आप देख सकते हो कि ये है हमारे टॉर्क रेंच। ऊपर वाला आप देख रहे हो, ये है डायल टॉर्क रेंच, जो कि हमारा एक डायल बना हुआ है जिसे हम ये रीड करते हैं, जो हम अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आगे का आप देख रहे हो कि इसका ये पॉइंट जो है, इसमें सॉकेट लगता है जो कि हमारा इस पे लगेगा इस तरह से ऊपर, और पीछे का एक डायल दिख रहा है, जो डायल हमारा, जो पीछे एक हैंडल भी दिख रहा है, और हैंडल पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे, जो हैंडल आ गया हमारा ये, और जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे हाथ से वो, और जो रीडिंग आएगी वो डायल के ऊपर, वो बता देगा कि इतना टॉर्क इस पे लग रहा है, 20 न्यूटन का लग रहा है, 10 का लग रहा है, 6 का लग रहा है, 5 का। तो वो डायल जितना रोटेट करेगा, हम फोर्स लगाएंगे उस टाइम, तो वो डायल बता देगा कि इतना आपने टॉर्क लगा दिया है। तो इस तरह से हम इस डायल टॉर्क रेंच को यूज करते हैं। तो दोस्तों आप ये देख रहे हो, ये है डायल टॉर्क रेंच, जो आप बड़ी सी पिक्चर देख रहे हो। तो इसे कैसे यूज करते हैं और है क्या ये, तो इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने एक छोटा सा एक पिक्चर लगाई है जो आपको दिख रही है। तो ये है हमारा डायल टॉर्क रेंच। तो ये हमारा टॉर्क रेंच रहता है। तो ये इस डायल टॉर्क रेंच का डायल है जिसमें हमें रीड करते हैं कि कितना टॉर्क इस पे लगा है। तो वो हम यहाँ से पढ़ते हैं, ये डायल है, ये जितनी इसकी ये नीडल घूमेगी
तो हमें बता देगी कि जहाँ तक ये जा रही है उतना हमारा इसमें न्यूटन टॉर्क लग रहा है। तो इसमें ये इसका हैंडल रहता है जहाँ से हम ये फोर्स अप्लाई करेंगे इस तरह से। और ये आगे का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे एक हमारा रहता है सॉकेट, जिसमें अलग अलग साइज के सॉकेट लगते हैं जो कि इसके आगे, ताकि जहाँ जो भी साइज का हमारा नट रहेगा उसके ऊपर हम इसे फंसा सकें। और फिर फोर्स लगाते हैं, और जिस तरह हम फोर्स लगाएंगे तो जितनी वो हम फोर्स लगाते जाएंगे ये डायल की नीडल रोटेट करते जाएगी, और जितना हम मैक्सिमम लगाएंगे तो ये बता देगा कि आपने कितने न्यूटन का टॉर्क लगाया। ये रोटेट करते जाएगी जैसे जैसे हमारी फोर्स बढ़ते जाएगी, और जिस पॉइंट पे रुकेगी तो मीन्स हमने इतना फोर्स इस पर मैक्सिमम लगा दिया है। तो वो हम यहाँ से रीड कर लेते हैं। तो वो हो गया हमारा, जो रीड करते हैं वो वैल्यू आती है हमारी टॉर्क। तो दोस्तों आपने देखी ये बड़ी सी हमारी डिजिटल टॉर्क रेंज की पिक्चर। तो दोस्तों एक मैंने छोटा सा यहाँ पे लगा दिया है ताकि आपको इजीली समझा सकूँ ये पिक्चर। तो आप ये देख सकते हो कि जो हमने अभी देखा वो था पहले डायल वाला, तो उसी तरह से सेम रहता है फंक्शन, कुछ चेंज नहीं रहता है। तो ये हमारा आगे आ गया जो जहाँ पे हमारा सॉकेट लगता है, और ये हैंडल आ गया, और बीच में जहाँ इसके जो दूसरा देखा आपने डायल था, तो इसमें एक ये डिजिटल डिस्प्ले लगी रहती है। तो मीन्स जो वहाँ हमें डायल को रोटेट करते हुए रीड करना पड़ता था, तो यहाँ पर वो जो है डिजिट के रूप में हमें वैल्यूज मिल जाती हैं। यहाँ लिखा आ जाता है कि 10, 20, 21, 22 जो न्यूटन हमारा रहेगा, जितना टॉर्क हमने लगाया होगा, तो वो टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है डिजिटल डिस्प्ले के अंदर। तो इसके भी सेम पार्ट रहते हैं। तो जैसे आ गया हमारा ये टॉर्क जहाँ पे हमारे सॉकेट लगते हैं, और ये हैंडल आ गया, और हैंडल के बाद हमारी ये डिजिटल डिस्प्ले आ जाती है, और दूसरे वाले में डायल रहता है। दोस्तों अभी हमने टॉर्क रेंचेस के बारे में तो जान लिया, डिजिटल और जो हमारे डायल वाले टॉर्क रेंच रहते हैं। तो सेम फंक्शन इनके दूसरे वाले रहते हैं हमारे लिमिट रेंच, वो भी सेम फंक्शन करते हैं, लेकिन उनमें जो है कोई भी डायल नहीं रहता है और कोई भी डिजिटल डिस्प्ले नहीं रहती है। तो चलिए दिखाता हूँ लिमिट रेंच क्या होते हैं और किस तरह के रहते हैं। तो दोस्तों यह बड़ी सी पिक्चर देख रहे हो, तो ये से कहते हैं लिमिट रेंज। तो इसमें दो पिक्चर हैं, ऊपर वाली जो पिक्चर आप देख रहे हो इसे कहते हैं जो नॉर्मल जो हमारा लिमिट रेंज रहता है वो है, और दूसरा जो आप नीचे देख रहे हो ये है डाटा लॉगर वाला। इसमें जो हम डाटा है जो कि हमारे डिस्प्ले में दिखता रहता है, जो कि सेव होता रहता है, तो ये दूसरा वाला है हमारा डाटा लॉगर, लिमिट रेंज ही है इसे भी। तो चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ आपको पहले नॉर्मल लिमिट रेंज से, तो क्या होता है और उसके बारे में डिफरेंट पार्ट, तो वो कैसे काम करता है उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों आप ये पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पे एक ये लिमिट रेंच लगा दिया है मैंने ताकि इसके बारे में हम जान सकें। तो दोस्तों इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट रहते हैं। पहला वाला जो है इसका हेड है जहाँ पे हम सॉकेट को लगाते हैं मेजरिंग के लिए, और जो दूसरा वाला है ये हमारे एक बटन रहता है, जिस टाइम हम इसको प्रेस करते हैं तो जो हमारा सॉकेट रहता है तो इजीली उसमें फिट हो जाता है। तो हमें जब निकालना रहता है ताकि वो कहीं यूज करते हुए ना निकल जाए, तो इसलिए वो अपने आप इसको सेल्फ टाइट कर लेता है। जब तक हम इस बटन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो निकलेगा नहीं। वो टाइटनिंग के लिए हमारा ये दूसरा नंबर वाला हुआ है। और तीसरे नंबर पे जो आता है हमारा ये रहता है डायरेक्शन चेंजिंग की, हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाना है फोर्स या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाना है। तो उस टाइम हम चेंज कर देते हैं, जिस डायरेक्शन में हमें फोर्स लगानी रहती है उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम इसे सेट कर देते हैं। और तीसरा रहता है ये इसका ये हमारा जो पूरा फ्रेम है ये टॉर्क रेंच का, तो ये मेटलिक बॉडी आ जाती है जो फ्रेम है। और तीसरे नंबर पे आता है ये इंडिकेटर है कि हम इस पे टॉर्क को सेट करते हैं कि जब हम, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी लिमिट रेंच रहता है उसमें हमें एलन की के थ्रू इसमें सेट करना पड़ता है, या फिर किसी में कोई प्रोब रहता है इसे टाइट करने का। तो ये हमारा एक इंडिकेटर है। ये 7वें नंबर वाला जो है इसमें लिमिट को सेट करने के लिए, इसे जब हम रोटेट करते हैं तो रोटेट करते करते कितना हमें लिमिट सेट करनी है तो वो इसके अकॉर्डिंग ये डॉट लगा हुआ है तो उस पर डॉट के अकॉर्डिंग अलाइन कर देते हैं। जैसे 20 से लेके 50 का है तो हमें 30 सेट करना है, तो रोटेट करते जाएंगे तो इस डॉट के साथ जो मैच कर जाएगी 30, तो मीन्स हमने 30 सेट कर दिया है, तो वो हमारा रहता है। और ये 6 नंबर का एक डिस्प्ले रहती है जिसमें हमारा टॉर्क की वैल्यूज आती रहती है, जैसे हम टॉर्क को चेंज करते रहते हैं यहाँ से इसको रोटेट करके करते करते हैं। तो ये रोटेटर है जो कि हम टॉर्क की वैल्यू को चेंज करने के लिए यूज करते हैं। और इस 6 नंबर वाली जो एक छोटी सी यहाँ पे एक ग्लास रहता है जिसमें मैन्युअली वैल्यू लिखी रहती है टॉर्क को सेट करते बार हम यहाँ पढ़ते हैं कितना हमने सेट कर दिया है। तो ये हमारा लिमिट रेंज रहता है इस टाइप में। तो आपको बताया एक डाटा लॉगर वाला रहता है। डाटा लॉगर में क्या रहता है कि ये जो वैल्यूज वगैरह है वो उसमें भी रहती हैं, लेकिन एक केबल चली जाती है यहाँ से जो कि हमारा डाटा लॉगर से लगी रहती है, जहाँ की वो उसका डाटा सेव करती रहती है कि इतने इतना इसने न्यूटन चेक करा है हमने इस लिमिट से रेंज से। तो ये नॉर्मल वाला ऐसा रहता है जिसमें कोई डाटा सेव नहीं होता है, और दूसरा वाला डाटा सेव करता है। तो ये इस तरह से रहते हैं। तो आपको दोनों का यूज़ बता दिया मैंने किस तरह से यूज़ होता है दोनों का, डिजिटल, मैनुअल और लिमिट रेंचेस का। तो चलिए दोस्तों अब हम सीखते हैं इसे यूज़ कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। चलिए दोस्तों करते हैं पहला एग्जाम्पल शुरू।
यहाँ से। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं, तो आपको अगर क्लियर दिख रहा हो तो ये हमारे गाड़ी का व्हील है, तो जिसमें हम ये टॉर्क रेंच को लेके इस पर टॉर्क सेट कर रहे हैं। तो ये हमारे, जैसे मैंने आपको कहा कि आगे एक सॉकेट लगती है, तो ये सॉकेट लगा हुआ आगे, जो कि सीधा हमारे गाड़ी के नट बोल्ट जो व्हील है उसके नट्स में ये लगा हुआ है। तो अब हम यहाँ से टॉर्क अप्लाई कर रहा है ये पर्सन जो है, तो जितना टॉर्क हमने सेट करा होगा उतना टॉर्क जब आ जाएगा तो क्लिक की साउंड कर देगा। अगर इसने लिमिट रेंच लिया होगा तो लिमिट में क्लिक की साउंड आएगी, अगर इसने डायल या फिर डिजिटल लिया होगा तो उसमें हमें इंडिकेट हो जाएगा कि हमने इतना इस पर टॉर्क अप्लाई कर दिया। तो ये जो अभी हम एग्जांपल देख रहे हैं, इस टाइम हम देख रहे हैं कि गाड़ी के व्हील को टाइट कर रहे हैं हम विद द हेल्प ऑफ इस टॉर्क रेंच के। इस तरह से हम अप्लाई करते हैं, तो एक सॉकेट और ये जिस डायरेक्शन में हमें लगाना रहता है, जैसे मैंने आपको कहा कि एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज, उसमें सेट कर देते हैं और फिर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सिर्फ हम लिमिट रेंज में सेट करते हैं, और डिजिटल और दूसरा जो रहता है हमारा डायल और डिजिटल डिस्प्ले वाला जो रहता है उसमें ऑटोमेटिकली सेट रहते हैं, जिस साइड आप घुमा दो तो उस साइड घूमना शुरू कर देते हैं वो। दोस्तों दूसरा एग्जांपल ये है, तो आप इसमें देख रहे हो ये है हमारा सिलेंडर हेड, जो गाड़ियों का सिलेंडर हेड रहता है। तो इसमें सिलेंडर हेड को ये माउंट कर रहे हैं, जो सिलेंडर के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसमें हमारे ये नट लगे रहते हैं, इसको टाइट कर रहा है। तो कितनी टॉर्क हमें इसमें देना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेंडर हेड और सिलेंडर को जो हमारे सिलेंडर को कंबाइन कर जोड़ता है। तो इसमें हमारे टैपेट वगैरह जो रहते हैं सिलेंडर हेड में, और नीचे जो हमारा पूरा इंजन रहता है। तो ये हमारा सिलेंडर हेड को और सिलेंडर को ज्वाइन करने के बाद ये नट लगते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा ये 1 2 3 4 वैसे बहुत सारे रहते हैं। तो इसमें भी एक टॉर्क सेट रखना पड़ता है हमें, इतना ही टॉर्क कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दें तो ये इंजन जो क्रैक कर सकता है या कुछ डैमेज हो सकता है, और कम लगाएं तो ये खुल सकता है, ब्लास्ट कर सकता है इस तरह से। तो इसीलिए हमें टाइट करना पड़ता है प्रॉपर्ली पूरे एक बराबर टॉर्क के साथ। तो ये हमारा टॉर्क रेंच के साथ अप्लाई कर रहे हैं फोर्स। तो जब हमारी ये लिमिट रेंज से कर रहा है, तो इसमें जब एक हमने जो टॉर्क सेट करा होगा, तो जब रोटेट करते करते वो जब टॉर्क आ जाएगा तो उस टाइम वो क्लिक की साउंड देगा, तो इस पर्सन को कंफर्म हो जाएगा कि मेरा इतना टॉर्क मैंने अप्लाई कर दिया है। तो इस तरह से हम अलग अलग जगह पे अप्लाई करते हैं और इसे चेक करते हैं कि हमारा टॉर्क सही है कि नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देख लिया था किस तरह से हम टॉर्क रेंच को यूज़ करते हैं, और कौन कौन से टाइप के हमारे टॉर्क रेंच रहते हैं और कैसे इन्हें यूज़ करा जाता है। तो ये सारा चीज़ आपने देखा। तो दोस्तों इन टॉर्क रेंच को हम हमेशा उन्हीं जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ हमें मारवे का रहता है। मारवे मीन्स जो हमारी सेफ्टी से रिलेटेड पार्ट आ जाता है, कोई भी हमारे जैसे व्हीकल रहता है, व्हीकल में हमारा टायर है, अगर टायर ही खुल गया तो हमारी जान जा सकती है, हमारे लिए सेफ्टी इंसिडेंट हो सकता है। इंजन है, इंजन ब्लास्ट कर सकता है। ऐसे हमारे ब्रेक है, तो ब्रेक पैडल पे एक टोटल ऐसा कुछ एक टॉर्क रहता है कि उतना हमें लगाना रहता है। अगर इन चीज़ों पे हम टॉर्क को ना चेक करें और आकर मान लीजिए अगर कोई एक कमजोर इंसान है तो वो अपना पूरा जोर लगा दे रहा है कि इतना टॉर्क लगा दे रहा है, और एक कोई हट्टा कट्टा है जो कि फोर्स लगा रहा है उसने और ज़्यादा लगा दिया, तो उन दोनों केस में हमारा फेलियर होना बहुत हो सकता है। जैसे किसी ने कम लगाया तो वो खुल सकता है, और किसी ने ज़्यादा लगा दिया तो वो टूट सकता है। तो इसलिए एक नॉर्मल एक टॉर्क सेट रखते हैं हम। जब एक नट बनता है, बोल्ट बनता है, उस टाइम उस पर टेस्टिंग होती है, तो उसके बेस पे एक टॉर्क को सेट करने का हम उस पर अप्लाई लोड करके देखते हैं कि इतने पे ये टाइट होगा, टूटेगा नहीं, इतना ये हमारा लोड ले सकता है। तो एक टॉर्क को सेट करते हैं हर एक चीज़ के लिए, तो उतना का टॉर्क हम अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए हमें टॉर्क रेंच की जरूरत पड़ती है, ताकि हमारी सेफ्टी के लिए हमारे कोई व्हीकल डैमेज ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, इसीलिए हम टॉर्क रेंच को भी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।